नमस्कार। स्वागत है आप सबका आस्क मनीषा चैनल पर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और आज आपसे एक और ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करूंगी। एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में मैं बता दूं कि सौरभ ने हमें पुणे से लिखा है और काफ़ी लंबी चौड़ी मेल थी। मेल पढ़कर मुझे ज़रूर लगा कि इस टॉपिक पर ज़रूर बात करनी चाहिए क्योंकि ये एक कॉमन इशू है। अब उन्होंने जो कहा वो तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, पर हाँ सौरभ, आपकी मेल ज़रूर मैंने पढ़ ली थी, खुद पढ़ी थी और इसीलिए मैं वीडियो भी कर रही हूँ। अब इस वीडियो का मेन रीज़न जो है वो है फ्रेंडशिप। अक्सर जो है वो हमारी ज़िंदगी में सबसे करीब हम जिनके लोगों के रहते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। एंटरटेनमेंट हमारा जो फैक्टर है हमारी ज़िंदगी में वो तो मल्टीप्लाई होता ही है दोस्तों से मिलने से, लेकिन फिर भी अपने घर वालों से, अपने माँ बाप, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहन से जो हम बातें नहीं कर सकते, हम खुलकर वो अपने यारों दोस्तों के सामने कर सकते हैं। अब यही यार दोस्त अगर उनका घर में आना जाना कम हो जाए, किस बात से हम चुप हो गए हैं, किस बात से बातचीत बंद हो गई है, अगर ये ही ना पता चले तो फिर जिंदगी में एक टेंशन का कारण और हमें मिल गया। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही है कि यारों दोस्तों से उतनी ज्यादा बन नहीं रही किसी बात को लेकर, या ये कहें कि लड़ाई है भी नहीं फिर भी वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं आप मिस करते हैं, तो फिर मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनेगा क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय के बारे में बताने वाली हूँ जो आप ट्राई करेंगे और आपको फॉर श्योर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये इस उपाय के बारे में है क्या? हमारी ज़िंदगी में जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो हमारा ज़ोन होता है, हमारे घर में जो नॉर्थ वेस्ट वाला ज़ोन होता है, ये गेस्ट का होता है। कहीं न कहीं अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया कटा हुआ हो, तो अक्सर आप महसूस करेंगे कि जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हमारे यारों दोस्तों क्या घर में आना-जाना जो है वो कम हो गया है, या हमें बहुत ज़्यादा लोग बुला नहीं रहे, या हम लोगों को बुला नहीं पा रहे, या हमारी बातचीत जो है वो धीरे-धीरे कम हो गई है। अगर तो आपने अभी किसी नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट किया है और ऐसी चीज़ महसूस की है, तो ज़रा नॉर्थ वेस्ट के एरिया को ज़रूर नोटिस करें। उसके अलावा अब इसे ट्रीट करने का तरीका क्या है? मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी जो उपाय मैं बता रही हूँ आप इसे ज़रूर कीजिए। नॉर्थ वेस्ट एरिया में एक हॉलो वाले पाइप्स वाली जो विंड चाइम होती है, जो बेल्स जो होती हैं फंक्शुए वाली, जो बेल्स आपको यूजुअली किसी न किसी गिफ्ट स्टोर से भी मिल जाएंगी, तो आपको हॉलो पाइप्स वाली जो है वो विंड चाइम लेनी है। वो लेनी है ऑड नंबर जिसमें बेल्स हों। तो आपको जो है वो यहाँ पर इस एरिया में आपको लगा देना है। अब जब आप ये विंड चाइम्स खरीदेंगे, कुछ बात का खास ध्यान रखना, कोई भी फिशेस, डॉल्फिन्स, ऐसी चीजें जो है वो उस पर साथ में ना लटकी हों। नॉर्थ वेस्ट एरिया में ये हमें नहीं चाहिए। तो आप जो है वो हॉलो विंड चाइम्स लगाएं, ऑड नंबर वाली बेल्स हो, 5 बेल्स, 7 बेल्स, 9, 11, ऐसे कोई भी नंबर ऑफ बेल्स जो है वो हो, आप जो है वो नॉर्थ वेस्ट एरिया में लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ लोगों को नहीं पता कि हमारा नॉर्थ वेस्ट जो है वो किधर है, या नॉर्थ वेस्ट में ये विंड चाइम लगाने की जगह नहीं है, तो आप क्या करें? आपके घर में जो बालकनी है, 2 बालकनीज़ का ध्यान रखिएगा। एक वो जो आपके मेन डोर की तरफ अगर बालकनी हो, जैसे कि आपका इंडिपेंडेंट घर है, आप अकेला जो है वो ये पूरा प्रॉपर्टी जो है वो आपकी है, तो एक बालकनी हो सकता है उन लोगों के घर में वो हो जो कि मेन डोर या सामने वाली रोड पर ओवरलुकिंग हो। उस बालकनी में आप जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो ड्रीम कैचर्स जो आते हैं, कि जो मार्केट में आप ड्रीम कैचर भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको फोटो जो है वो नज़र आ जाएगी। तो ड्रीम कैचर्स जो है वो आपको साथ में ज़रूर लगाने चाहिए। अब वहीं अगर आपकी बालकनी जो है वो साइड पर है, यानी कि किसी कमरे से अटैच्ड है, तो बेडरूम के साथ वाली अटैच्ड बालकनी में अवॉइड कीजिएगा क्योंकि वहां से क्या होगा कि यारों दोस्तों का इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में हो जाएगा। पर हाँ, यही बालकनी अगर आपके मान लीजिए कि डाइनिंग रूम से या ड्राइंग रूम से कनेक्टेड है तो आप ज़रूर लगा सकते हैं। अब इसे यूजुअली कब लगाना चाहिए? वैसे तो आप इसे जो है वो कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेजरली अगर आप इसे फ्राइडे के दिन लगाते हैं तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे। उसके साथ-साथ जो है वो ये लगाने का जो समय है वो आफ्टर सनराइज़ एंड बिफोर सनसेट होना चाहिए, यानी कि सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद, दिन खड़े-खड़े जो है वो आपको लगाना चाहिए। जब भी आप ये लगाएँ, थोड़ा-सा अफ़र्मेशंस की ओर या फिर मैनिफेस्टेशंस की ओर भी ध्यान देना चाहिए।
जब आप इसे लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि दिमाग कहीं और ना हो, किसी और चीज़ों में ना उलझा हो। कई बार क्या होता है कि फैमिली में हमें कोई और किसी काम के लिए बुला रहा हो, कि मान लीजिए कि खाना खा लें और आपको याद आया कि नहीं मुझे तो आज जो है वो विंडशाइन टाँगनी थी। तो वो आपको बार-बार बुला रहे होंगे कि खाना ठंडा हो रहा है और आप चिल्ला के कहेंगे, "आ रहा हूँ ना।" तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपका सारा ध्यान उसी टाइम, उसी पॉइंट पर केंद्रित होना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में अच्छे दोस्त चाहिए या मेरे पास अच्छे दोस्त हैं और इन दोस्तों से हमारा रिश्ता बेहद मज़बूत है। हम एक-दूसरे के सुख-दुःख में खड़े हैं। बस इतनी सी सोच है, सोच के साथ जो है आप इस उपाय को करेंगे और सिर्फ ट्राई करने के मोटिव से मत कीजिए। मैं कहती हूँ कि उपाय पे अगर आप विश्वास करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे वीडियोज़ पर आपको ट्रस्ट है, तो ये उपाय ज़रूर करें, दिल से करें और आपको भी रिज़ल्ट्स जो मिलेंगे, वो सच्चे दिल से मिलेंगे और बेहद अच्छे मिलेंगे। अब ये तो था सौरभ का सवाल, आपका सवाल क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि जल्दी आने वाले समय पर मैं उस पर भी वीडियोज़ जो है वो कर सकूँ। तब तक अब समय है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन एक गुज़ारिश जो मैं हमेशा की तरह मैं आपसे करती हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।